हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद पुनीत। एंड हमारे चैनल का नारा है स्टडी विद फन विदाउट एनी धन। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे 1 से लेके 11 तक सभी नंबरों के डिविजिबिलिटी रूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हर एक नंबर 1 से डिवाइड होता है, तो 1 के लिए अलग से किसी डिविजिबिलिटी रूल की ज़रूरत नहीं है। अब बारी आती है 2 की। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। एनी नंबर एंड्स विद 0, 2, 4, 6 और 8 इज डिविजिबल बाई 2। यानी कि कोई भी नंबर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 पर ख़त्म होता है तो वो 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4 एक नंबर है 234 और ये ख़त्म किस पे हो रहा है? 4 पे हो रहा है। तो 4 पे ख़त्म हो रहा है तो ये 2 से डिवाइड होगा। इसी तरह से अगर एक नंबर है 2287, अब इस नंबर के आखिरी में 7 है जो कि ऊपर दिए गए नंबर में नहीं आ रहा, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा और ये वाला नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की तरफ। इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि किसी भी नंबर की डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल 324 ये एक नंबर है और हमें एक्चुअल में इसको डिवाइड करके नहीं देखना 3 से, हमें बस रूल से जल्दी ये बताना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो हम कैसे करेंगे? इस नंबर की डिजिट्स को प्लस करके देखो। 3 + 2 + 4 कितना आया? 3, 2, 5 और 5 और 4 9। 9 3 से डिवाइड होता है? जी बिल्कुल होता है। तो ये नंबर 324 भी 3 से डिवाइड होगा। अब एक और एग्जांपल करते हैं 371। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो इसमें भी सेम काम करेंगे, इसकी डिजिट्स को प्लस करके देखेंगे। 3 + 7 10 एंड 10 + 1 11। 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको रूल्स मिक्स नहीं करने। जैसे 2 के लिए अलग रूल है, 3 के लिए अलग रूल है, 4 के लिए अलग रूल है। ठीक है, अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 के ऊपर। इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 4। अगर कोई भी नंबर की आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक 5 डिजिट नंबर है 51324। अब ये नंबर है अपने पास 51,324। ठीक है, हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है। तो हम बस लास्ट की 2 डिजिट को देखेंगे, वो क्या है? 24। 24 4 से डिवाइड होता है? जी बिल्कुल होता है। 4 6 24 होता है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, एंड अगर अपने पास कुछ इस तरह का नंबर है 1 2 3 3 7, ये भी एक 5 डिजिट नंबर है, इसका चेक करना है कि क्या ये 4 से डिवाइड होता है। तो फिर से इसकी लास्ट की 2 डिजिट देखें जो क्या है 37। क्या 37 4 से डिवाइड होता है? नहीं, 37 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इन डिविजिबिलिटी रूल का फ़ायदा ये है कि हमें एक्चुअल डिवीजन नहीं करनी पड़ती। हम सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट रूल्स लगा करके जल्दी से जल्दी बिना एक्चुअल डिवीजन के ये बता सकते हैं कि ये नंबर 4 से 3 से 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब आगे हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। एनी नंबर एंड्स विद 0 और 5 इज डिविजिबल बाई 5। यानी कि कोई भी नंबर अगर 0 पर या 5 पर ख़त्म होता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि 0 और 5 पे अगर ख़त्म नहीं होगा तो वो नंबर 5 से डिवाइड भी नहीं होगा। अब देखते हैं, जैसे एक नंबर है 120, इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर है जैसे 135, इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। अगर कोई ऐसा नंबर है 553, इसके लास्ट में 3 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। ठीक है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि 5 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं उन सभी के लास्ट में या तो 5 आएगा या 0 आएगा। तो अब हम चेक करते हैं, देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। एनी नंबर डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। कोई भी नंबर 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है,
तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, इसका कैसे पता चलेगा? जैसे देखो एक नंबर है अपने पास 696, हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो इसका पता ही चलेगा कि हमें पहले 2 से भी इसका चेक करना पड़ेगा डिविजिबिलिटी टेस्ट, एंड 3 से भी चेक करना पड़ेगा कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर दोनों से डिवाइड होगा तो 6 से भी डिवाइड होगा। तो 2 से कैसे पता चलेगा? इसकी लास्ट डिजिट है 6, अगर इसकी लास्ट डिजिट 6 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 6 एक इवन नंबर है। और अब 3 का चेक करेंगे। 3 का चेक करने के लिए इसकी सभी डिजिट्स को हमें प्लस करना पड़ेगा। 6 + 9 15 एंड 15 + 6 21। तो 21 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और 2 से भी हो रहा है तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 242 एक नंबर है, तो हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या ये 2 से होता है। तो 2 से तो होता है क्योंकि इसकी लास्ट में 2 है। फिर चेक करेंगे क्या ये 3 से होता है। तो देखो 2 + 4 6 एंड 6 + 2 8, इसकी सभी डिजिट्स का सम 8 आ रहा है जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। और ये नंबर 3 से ही डिवाइड नहीं होगा तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। एक्चुअल में यहाँ पे कंसेप्ट ये लग रहा है कि कोई भी नंबर अगर 6 से डिवाइड होगा ना तो वो 6 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। 6 के फैक्टर यानी कि 2 और 3। एंड अगर कोई नंबर 6 के फैक्टर से ही डिवाइड नहीं हो रहा तो नंबर 6 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। ठीक है।